जय माता दी। सभी को शारदीय नवरात्रियों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम शारदीय नवरात्रि में घट या कलश स्थापना की पूजा विधि एवं प्रथम दिन माता के कौन से स्वरूप की पूजा होती है व पूजा विधि क्या है उसका वर्णन करेंगे। प्रतिवर्ष की भांति आश्विन माह में शारदीय नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं। इस बार नवरात्रि में माँ जगदम्बा पालकी पर आएंगी और हाथी पर बैठकर जाएंगी। गुरुवार के दिन हस्त नक्षत्र ऐन्द्र व ब्रह्म योग कन्या राशि के चंद्र व कन्या के ही सूर्य में यदि देवी आराधना का पर्व शुरू हो तो यह देवी कृपा इष्ट साधना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। देवी भागवत में नवरात्रि के प्रारंभ व समापन के वार अनुसार माता जी के आगमन एवं प्रस्थान इस प्रकार बताए गए हैं। आगमन वाहन शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। रविवार व सोमवार को हाथी, शनिवार मंगलवार को घोड़ा, गुरुवार व शुक्रवार को पालकी और बुधवार को नौका आगमन। इस साल शारदीय नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अनुसार देवी माँ गज हाथी पर विराजकर कैलाश पर से धरती पर आ रही हैं। घट स्थापना व माँ दुर्गा की पूजन विधि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में वर्णन करेंगे। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। घट स्थापना प्रतिपदा में कर लेनी चाहिए, इसे कलश स्थापना कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती हैं। घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। देवी पुराण के अनुसार द्विस्वभाव लग्न युक्त आश्विन शुक्ल प्रातः काल में ही देवी का आह्वान एवं घट स्थापना करने का विधान है। इस दिन कन्या लग्न 6:09 से 8:05 तक रहेगी। यह प्रातः काल का मुहूर्त है। यह घर समय घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त दिन 11:47 से 12:38 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। कन्या लग्न का प्रारंभ 22 सितंबर को 6:09 बजे से और कन्या लग्न का समापन 22 अक्टूबर को 8:05 तक प्रातःकाल है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 21 सितंबर को रात 1:22 बजे से शुरू हो गई थी और इसका समापन 22 सितंबर को रात्रि 2:55 तक है। नवरात्रि में हम जानेंगे घट स्थापना की पूजा सामग्री एवं दुर्गा पूजा का विधान। सर्वप्रथम जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र जिसे वेदी कहते हैं। जौ बोने के लिए शुद्ध व साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि न हो। पात्र में बोने के लिए जौ। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल। रोली, मौली, इत्र, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, दूर्वा, कलश में रखने के लिए सिक्का, किसी भी प्रकार का, कुछ लोग चांदी या सोने का सिक्का भी रखते हैं। पीपल, बरगद, जामुन, अशोक या आम के पत्ते, किसी भी प्रकार के कोई भी पत्ते हो वो ले सकते हैं इनमें से। कलश ढकने के लिए ढक्कन मिट्टी का या तांबे का। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा, धूप, माला, फल तथा मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती इत्यादि। सबसे पहले जौ बोने के लिए जो पात्र लिया है जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास कुछ जगह रहे, यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध है इसका ध्यान रखें। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं।
अब इस पर जल का छिड़काव करें। कलश तैयार करें, कलश पर स्वस्तिक बनाएं, कलश के गले में मौली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दूर्वा डालें। कलश में इत्र, पंचरत्न, सिक्का आदि सब डाल दें, जो सामग्री आपको बता दी गई है। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालें या जो भी संभव हो वे पत्ते लगा दें। चारों तरफ ढककर के इस ढक्कन को अक्षत यानी साबुत चावल से भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर मौली बांध दें। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो वह सही नहीं माना जाता। नीचे की तरफ हो तभी वह सही नहीं माना जाता। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें। हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला इत्यादि अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य या फल मिठाई इत्यादि अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद दुर्गा पूजा करने से पूर्व चौकी को धोकर माता की चौकी सजाएं। आसन बिछाकर गणपति एवं दुर्गा माता की मूर्ति के सम्मुख बैठ जाएं। इसके बाद अपने आप को तथा आसन को शुद्धिकरण करके माता की पूजा प्रारंभ कर दें। अब हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन की समस्त तिथि। पहले नवरात्रा प्रथमा तिथि 22 सितंबर 2025 सोमवार, शुक्ल योग में माँ शैलपुत्री की उपासना। द्वितीय नवरात्रि तिथि 23 सितंबर मंगलवार, ब्रह्म योग में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना। तृतीय तिथि 24 सितंबर बुधवार, ऐन्द्र योग माँ चंद्रघंटा की उपासना होगी। तृतीय नवरात्रि में चतुर्थ नवरात्रि में 26 सितंबर शुक्रवार विष्टि योग में माँ कुष्मांडा की उपासना की जाएगी। पंचम नवरात्रि में पंचमी तिथि 27 सितंबर शनिवार विश्व कुंभ योग में माँ स्कंद माता की उपासना की जाएगी। छठी नवरात्रि में षष्ठी तिथि 28 सितंबर रविवार प्रीति योग में माँ कात्यायनी की उपासना की जाएगी। सातवीं नवरात्रि में सप्तमी तिथि 29 सितंबर सोमवार आयुष्मान योग में माँ कालरात्रि की उपासना। आठवीं नवरात्रि अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार सौभाग्य योग माँ गौरी की महागौरी की उपासना की जाएगी। नवमी नवरात्र नवमी तिथि को 1 अक्टूबर बुधवार शोभन योग में माँ सिद्धिदात्री की उपासना। दशहरा एवं दुर्गा विसर्जन दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार को किया जाएगा। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजन के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही ये शैलपुत्री कहलाती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र भी जागृत होता है। यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जान लेते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी
उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर ऐसे नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा, कोई भी उनसे आदर तथा प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह देखकर कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है, दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने खुद अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैल पुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हें हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। तो ये है घट स्थापना की पूजन विधि और 9 दिन के पूजन के मुहूर्त एवं माता शैलपुत्री की कथा। जय माता दी।